माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, चाकर रहूसू बाग लगासू तेरी लीला गासू जी। प्रभु के चाकर बनो और तुम सदा के लिए मालिक हो जाओगे। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो तुम संसार के गुलाम रहोगे। यहां बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति गुलाम है, यहां पे बड़े से बड़ा सम्राट भी गुलाम है, लेकिन उसके जगत में, किसके, उस कान्हा के जगत में चाकर भी मालिक है। इस जगत के मालिक भी चाकर है। अहंकार समर्पित करना होगा, तभी चाकर बन सकते हो। पहली कंडीशन, उसके चरणों में चित्त को तभी रख सकोगे, उस कृष्ण के चरणों में चित्त तभी रख सकोगे जब यह मैं की अकड़ मिटे। आई एम समथिंग स्पेशल। अगर ठीक से समझो तो मैं के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है, मैं के अतिरिक्त और कोई संसार भी नहीं है, मैं के अतिरिक्त और कोई नरक भी नहीं है। मैं गया, नरक गया, पाप गया, संसार गया, और जहां मैं गया वहां फिर जो शेष रह जाता है, फिर मैं के चलने की जाने के बाद जिसकी अनुभूति होनी शुरू होती है, वही है प्यारा, वही है प्रभु, वही है कृष्ण। उसे नाम तुम कुछ भी दो, राम कहो या रहीम कहो या कृष्ण कहो या अल्लाह, जो मर्जी कहो, वे सब भेद है नाम के। न तो राम जपने से कुछ होगा, न कृष्ण जपने से कुछ होगा, न राधा जपने से कुछ होगा, न अल्लाह जपने से कुछ होगा। मैं को छोड़ दो और राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, अल्लाह भी मिल गए, जीसस भी मिल गए, गुरु नानक भी मिल गए, क्योंकि वही एक नाम है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से उसे पुकारा है, लेकिन पुकारने में वही सफल होता है, पुकारने में वही सफल होता है। पुकार ही उसी पहचानती है, पुकारी उसकी पहुंच है जो मिटकर पुकारता है। जहां पे मैं मिट गया, परमात्मा आ गया। चाकर होने की कला सीखो तो भक्ति की कुंजी तुम्हारे हाथ में आ गई, और भक्ति से मिलता हो तो किसी और ढंग से पाने की जरूरत नहीं। और ढंग नंबर 2 के है, जब इतनी मस्ती से मिलता हो तो रोकर क्या पाना, फिर इतनी मस्ती से मिलता हो तो रोकर क्या करना। जब नाच नाच कर मिल जाता है तो तप और योग करके क्या फायदा। व्यर्थ में झंझट में क्यों पड़ना, इतना इजी मिलता है तो। उस गोरख धंधे में क्यों पड़ना जब सिर्फ गुन गाने से मिलता है। तब जब इतनी सरलता से मिलता है तो सहजता से मिलता है, तो फिर अड़चन में क्यों जाना, क्यों मोल लेनी अड़चन। लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारा अहंकार अड़चने मोल लेने में सदा उत्सुक है, सरलता से नहीं जाना चाहता, क्योंकि अहंकार हमेशा चुनौती पसंद करता है। योग पसंद आता है अहंकार को, तब पसंद आता है, तपश्चर्या पसंद आती है, क्योंकि वहां अहंकार को कुछ करने को मिलता है, समथिंग। और जब भी कुछ करने को मिलता है, अहंकार मजबूत होता चला जाता है। भक्ति पसंद नहीं आती अहंकार को, अहंकार को बात ही नहीं जचती, क्योंकि भक्ति में करने को कुछ है ही नहीं। समर्पित हो जाना है भक्ति में, भक्ति में करने की बात ही नहीं, अकर्ता हो जाना है। भक्ति में तो परमात्मा करता है, भक्त सिर्फ झेलता है, जहां ले जाता है चला जाता है। भक्त तो सिर्फ हाथ परमात्मा के हाथ देता है, कहता है कि तुम जहां ले जाओ, अब तेरी मर्जी। इसीलिए अहंकार को भक्ति में रस नहीं होता, और तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वह भी तुमसे कहेगा कि भक्ति नहीं, योग करो, तप करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो, मंत्रगान करो, कुछ करो। भक्ति में क्या है, नाच गाने में क्या है, इससे क्या होगा। तो यहां पे मैं आपसे एक बात कह दूं, जिनको लगता है ना नाच गाने से क्या होगा, उन्हें कुछ पता नहीं है। नाचने गाने में ही हो जाता है, नाचने गाने में ही हो गया है, क्योंकि जिनके पास उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।